हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल क्या है? 7 AM को आपको हमारे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड एक वीडियो मिलता है, जो आता है किसमें? आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड रीजनिंग का एक वीडियो 7 AM को हमारे चैनल पर आपको मिलता है। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बैंकिंग पंडित 3010 मेल आईडी है, आप इस पर मेल कर सकते हो। सेट 23 से आप क्या समझते हैं? बताइए। इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 22 तक वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़ चुके हैं, जो आप जाकर देख सकते हो इस वाली लिंक में। जो सेकंड लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको पिछले जो 22 वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। 22 वीडियो का मतलब है 10-10, यानी 110 वीडियो पजल आपकी छूट चुकी हैं, आप उन्हें कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर लेक्चर में 5 पजल हमने करी हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, देखिए टेलीग्राम है, और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये एक प्रोटोटाइप है या फिर एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए जी। आपके एग्जाम की बात करें तो क्या आपका एग्जाम कब है? 6, 7, 13, 14 दिसंबर को एग्जाम है आपका, और 1 फरवरी 2026 को आपका मेंस होने की चांसेस हैं। प्रीलिम्स का अगर बात करें तो प्रीलिम्स की बात सुने तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आते हैं। 80 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, मगर वेरिएशन है टाइम का। 25 मिनट मिले हैं आपको रीजनिंग में और 20 मिनट मिले हैं आपको मैथ में। ठीक है, ये है आपका मेंस। आप मेंस देख सकते हैं। मेंस में क्या है? रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है, और न्यूमेरिकल एबिलिटीज है। पूरे 200 में से 200 मार्क्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स, मतलब 1+ नंबर मिलेगा इसमें। 40 क्वेश्चन के 50 मार्क, मतलब 1+ नंबर मिलेगा इसमें। 40 के 40 एक नंबर का एक क्वेश्चन, 40 के 40 एक नंबर का, मगर ये 40 के 20 0.5 मार्क्स मिलेगा, है ना? ऐसे डिजाइन हुआ है इसका मेंस। चलिए जी, आज की शुरू करते हैं। पहली पजल बनाइए इसे। 111 पजल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। चलिए बनाते हैं। 7 पर्सन डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए हैं। कैलकुलेटेड देयर एज बेस्ड ऑन द 2023। 96, 97, 93, 87, 94, 2001 और 8। अगर कोई पर्सन है 2008 में उसका जन्म हुआ है, तो 2023 में कितने साल का होगा वो? दो। तो बताइए कितने साल का होगा ये? हाँ। 8, 2, 10, फिर 12 और 3, 15। 15 साल का होगा ये। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है? 1 और 8 में डिफरेंस है कितने? 7 साल का। ये 7 साल का डिफरेंस है, तो ऐड करो 7। 15 और 7, 5, 20, 22। इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 साल का। 3 ऐड करो, 25।
3 और 4, 7 साल का डिफरेंस है। आ गया 32। कितने साल का डिफरेंस है? 93 है ये? नहीं, 83 है ये। ये क्या लिखा है? गलत लिखा है मैंने। ये 66 है। ये 74 है। ये 83 है। क्यों लिखा है सबने? ये है 83 है। ये 74 है। ये 66 है। और ये डिफरेंस कितने का आएगा? 4 साल का डिफरेंस आएगा। 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 36। ये आएगा 3, नहीं, 6 और 3 9, 9 साल का डिफरेंस है। 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 46, तो इसका मतलब 45। ये कितने का डिफरेंस है? 4 और 4 8। दो डालो। नहीं, 3 डलेगा। 5। कितने का है? 8 साल का डिफरेंस है ना। 4 4 8। तो 5 डाले 50 और 3 53। ठीक है। क्यूज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहीं दिखाई दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर? हाँ जी, ये है। और ये भी है। और कहीं? या तो क्यू इधर आएगा, या फिर क्यू इधर आएगा। है ना जी? या तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। दो ही जगह आ सकता है क्यू। ओनली वन पर्सन was born between B and R. Who was born in a leap year? Who कौन? R। R जो है वो लीप ईयर में बॉर्न हुआ है। As many person born before T as after B। जितने भी T से पहले हैं उतने V के बाद हैं। The difference between the ages of Q and S। Q और S का जो डिफरेंस है इज अ परफेक्ट क्यूब। वो क्या है? परफेक्ट क्यूब है। बट मोर देन 10। मगर 10 से ज्यादा है। यहाँ जो वैल्यू आएगी, जो डिफरेंस आएगा, वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, मगर क्या होगा? जो वो होगा ग्रेटर देन 10। मतलब क्या है? जो 8 होता है ये भी एक परफेक्ट क्यूब होता है। किसका? 2 का। फिर इसके बाद क्या होता है? 3 3 9 27। ये भी एक परफेक्ट क्यूब होता है। फिर 4 4 16 64। ये भी परफेक्ट क्यूब है। और एक भी परफेक्ट क्यूब है। एक का क्यूब एक ही होता है ना? तो 8 और 1 तो नहीं होगा, या तो 27 64 हो सकता है। 27 ही होगा डिफरेंस। ठीक। देखें क्या है। क्यू इधर आया। 13 में से 6 गए। 7। और 4 में से 3 गए। हाँ, यहाँ तो नहीं आ पा रहा है। गलत हो जाएगा। 4 में से 3 गए तो 1 आएगा। गलत हो। अगर यहाँ आए तो 5, 6 में से 5 गए नहीं, 5 6 में से 2 गए, 4 3 नहीं, ये भी नहीं आएगा। ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा, यहाँ तो हो नहीं सकता। इसमें देखते हैं। यहाँ है 25। इस 13 में से 5 गए 8, और 4 में से 2 गए 2। यहाँ क्या आएगा? 20। परफेक्ट क्यों बोला है ना? क्यू और एस का डिफरेंस। क्यूज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अ क्यू एंड एस इज अ परफेक्ट क्यू। 25 में से 15 गए 10। बट मोर देन 10। यू वॉज बॉर्न बिफोर पी। पी से पहले कहीं यू आया है। पहले तो जब आप आरआरबी क्लर्क में बैठे हो तो प्लीज इस पजल को स्किप कर दें। फंस जाते हैं जब आप इसे बनाते हैं तो। इसमें डिफरेंस 20 आ रहा है। 13 में से 5 गए तो 8 आता है। तो यहाँ तो 28 आ रहा है। यह मैंने गलत करा इसका मतलब। यहाँ 15 है। फिर ये डिफरेंस आया 7 का। 15 5 20 22। फिर ये डिफरेंस आया 3 का। 25। 3 और 4 7। 7 का डिफरेंस 5, ठीक है 32। यहाँ 4 का डिफरेंस 36।
यहाँ कितने, 6 और 3 9, 9 का डिफरेंस, 46 45, ठीक है। ये डिफरेंस है 4 4 8 का, 5 3, ठीक है, ये बिल्कुल सही हुआ है। तो गलत है। हमने एज में ही डिफरेंस गलत करा है क्या, कहाँ गलती हुई है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। ये 7 है, ठीक है। यहाँ 6, ओहो, 6 और 1, ये भी 7 ही है भाई। अरे, ये जो हमने एज निकाली है, ये वाली गलत निकाली है, और इसके कारण ये सब गलत हो जाएगा। ये देखो, ये है 6 और 1 7, तो जब इसमें 7 डालेंगे तो ये होगा 29, 29 में 7 डालेंगे तो ये होगा 36, 36 में 4 डालेंगे ये होगा 40, 40 में 9 49, और फिर 50 57। तो अब क्यू की पोजीशन भी चेंज होगी। क्यू की पोजीशन चेंज होकर कहाँ आएगी, या तो क्यू इधर आ सकता है, या फिर क्यू इधर आ सकता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका तो कम आ रहा है, इनका ही आएगा। 6 में से 7 में से 6 गया, 1 5 21। 9 में से 2 गया 7, हाँ ये आ रहा है, ये देखो, ये और ये। 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 27, 27 कितना, किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, इसका मतलब एस आपका इधर आएगा। ठीक है। इस वाले केस में तो कुछ नहीं आ रहा, ये वाले में तो नहीं आ रहा, इस वाले में चेक करो भाई। और बी से एक छोड़कर आर है, बी इधर आया, एक छोड़कर आर इधर आ जाएगा। आर लीप ईयर में, लीप ईयर कौन कौन से हैं पहले ये बताइए। 1994। लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से फुल्ली डिविजिबल हो, परफेक्ट डिविजिबल हो। तो 4 16, 4 9 36 नहीं, 4 चौक 16, 4 9 36 नहीं, 4 चौक 16, ये तो 3 है, हटाओ, ये भी हटाओ। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3, 4 9 36, फिर बचेगा 3, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक ही है। 4 5 20, 2008, यानी सिर्फ और सिर्फ एक लीप ईयर आया है, वो है ये। आर यहाँ आ जाएगा, आर से एक छोड़कर वी इधर आ जाएगा, वी के नीचे 2 है तो टी के ऊपर भी 2 होंगे। और एक लास्ट लाइन क्या थी, यू वॉज born बिफोर पी, तो पी के बिफोर पी, यू से पहले पी है तो यू पर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, पजल साहब। हमने थोड़ा सा मिस्टेक उसमें कर दी थी। UQTPVSR, बिल्कुल ठीक है। ठीक। चलिए बनाइए इसे। 7 मोबाइल है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके एक रैखिक पंक्ति में रखें, देखो पूरी एक ये लाइन है ना कि सर्कल, ठीक है, याद रखिएगा। एक लाइन पर बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, और दक्षिण बोला गया है, मगर फिर भी हम नॉर्थ को मुंह कर कर बनाकर बना लेंगे। और फिर आपका मन हो तो पलट देना, वैसे पलटने की जरूरत भी नहीं है। रियलमी को वीवो के दाएं से तीसरे स्थान पर रखा गया है। वीवो के दाएं से 2 छोड़कर है आपका रियलमी, जिसे किसी भी छोर पर नहीं रखा गया है, जिसे किसे, वीवो को। वीवो आपका एंड पर नहीं है, तो इसका मतलब इसके का एट लीस्ट एक तो इधर आएगा। तो हो कितने गए, 4 5 तो हो गए। रेडमी के बाएं रखे मोबाइल की संख्या, रेडमी के बाएं रखे गए मोबाइल की संख्या वीवो के दाईं ओर रखे गए मोबाइल की संख्या से एक कम है। तो वीवो के दाएं रखे हुए से एक ये कम है, इसका मतलब वीवो के दाएं पर एक ज्यादा रखा हुआ है।
नोकिया को ओप्पो के दाएं चौथे स्थान पर रखा गया है। ओप्पो के दाएं से चौथे स्थान पर आपका नोकिया है। दैट मीन्स कि बीच में दो लोग आएंगे, जिसे रेडमी के आसन में रखा गया है। जिसे किसे? ओप्पो को, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है। ओप्पो को किसके आसन रखा गया है? रेडमी के। जितने मोबाइल रियलमी के दाईं ओर रखे हैं, जितने भी मोबाइल रियलमी के दाईं ओर रखे गए हैं, उतने मोबाइल asus के बाईं ओर रखे गए हैं। देखो भाई, वीवो, वीवो से एक दो छोड़कर यहाँ आ गया आपका रियलमी। और वीवो एंड पे नहीं है, तो एटलीस्ट इधर एक तो मानना पड़ेगा। एक दो तीन चार पांच। अब पांच, अब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये देखो। दोनों के दोनों यहाँ आ जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर दोनों के दोनों इधर आ जाएं। ये तो फिक्स है कि ये वाला तो आएगा ही आएगा, जो ब्लैक से बना है। दोनों इधर आ जाएं, ये भी हो सकता है। एक इधर आए और एक इधर आए, ये भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है, एक एक करके चेक करते हैं। दोनों अभी इस साइड मान लेते हैं। तो रियलमी के दाएं कितने हैं? दो। तो आसूस के भी बाएं कितने होंगे? दो। आसूस इधर आ जाएगा। ठीक। ओप्पो के तीन छोड़कर नोकिया है, गलत हो गया, नहीं रख पाओगे इसे। ओप्पो और नोकिया आप नहीं रख पा रहे हो, एक दो तीन छोड़कर। ओप्पो अगर इधर आ जाए तो एक दो तीन छोड़कर, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, एक डॉट यहाँ से हटा लेते हैं और एक डॉट इधर बढ़ा लेते हैं। अगर ओप्पो इधर आ जाए, एक दो तीन छोड़कर नोकिया इधर आ सकता है। ओप्पो का एक नेबर रेडमी भी है, तो रेडमी इधर आ जाएगा। रेडमी के रेडमी के बाएं एक है, तो वीवो के दाएं तो होने चाहिए। गलत बन गया ये रेडमी है या रियलमी है? रेडमी के बाएं रखे गए मोबाइल की संख्या, वीवो के दाएं रखे गए मोबाइल की संख्या। हाँ, ये गलत बन गया। वीवो के बाएं देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जबकि रेडमी के बाएं सिर्फ एक आ रहा है। तो ये गलत है। गलत क्या करा हमने? अच्छा, हमने देखो बहुत ही खतरनाक बात ये कर दी थी कि पहले तो हमने जो ये रखा था आसूस, वो डॉट को हटाकर रखा था। डॉट को ऐड करके ही तो रखा था। यहाँ तो पहले पहले दो दो हैं। अब हमने रियलमी के दाएं दो माने थे, इसे छोड़ो। यहाँ मानते हैं अब। एक इधर मान लिया, एक इधर मान लिया। रियलमी के दाएं एक है, तो आसूस के दाएं भी एक होगा। ठीक है, आसूस के बाएं एक होगा। अब क्या था? ओप्पो से तीन छोड़कर नोकिया है। ओप्पो एक दो तीन छोड़कर नोकिया इधर आ जाएगा। ओप्पो का एक नेबर रियलमी भी है, वो रेडमी है, गलत हो जाएगा। एक दो तीन छोड़कर ये भी नहीं आ पाएगा। तो फिर जो लास्ट हमने छोड़ा है डॉट, उसे भी हम इधर ले आते हैं। पूरे दोनों डॉट इधर मान लेते हैं, इधर कुछ नहीं है। रियलमी लास्ट पर है, तो आसूस इधर आ जाएगा। ठीक, ओप्पो इधर आया, एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन? नोकिया। ओप्पो इधर आया, ये है ना ओप्पो नोकिया, और नोकिया आपका इधर आ जाएगा। और ओप्पो का एक नेबर कौन था? रेडमी, रेडमी इधर आ जाएगा। अब रेडमी के बाएं दो हैं, इसका मतलब वीवो के दाएं तीन होने चाहिए। एक दो तीन, ठीक है, बिल्कुल सही बन गया। एक बचा सैमसंग, सैमसंग इधर आ जाएगा। ये सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं। जो आप आंसर देखोगे वो ऐसा नहीं होगा। आंसर कैसा होगा? पूरे को पलट दो। ये सभी अभी ऐसे देख रहे हैं, नॉर्थ। ठीक है। अब क्या करो, इसको 180 डिग्री पर मोड़ दो। मोड़ दिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका रियलमी।
यहाँ आएगा आपका नोकिया, फिर सैमसंग, फिर वीवो, रेडमी, ओप्पो और आसूस। ठीक है। और अब सब कहाँ देखने लगेंगे ये? साउथ। ठीक। चेक करें। रियलमी, नोकिया, सैमसंग, वीवो, रेडमी, ओप्पो, आसूस, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। चलिए जी, 130 नंबर ऑफ पजल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बनाइए इसे। 9 persons are working in a three different departments: sales, HR, and purchase. Sales, HR, and purchase. How many? 9 persons. ठीक। At least 2 person, but more than 4 person are working in each department. But not more than 3 person. ठीक है। 4 मतलब कम से कम दो होंगे। 4, 3, 2, ये हो सकता है। मिनिमम दो तो सब में होंगे ही होंगे, सब में दो दो तो रखी दो। और अब कितने हुए? 6 हुए। एक हो 7, 8, 9, ये भी हो सकता है कि सब में तीन तीन आ जाए, या इसमें दो रह जाए, अब 3, 3, 6, 7, 8 और किसी में 4 आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम 4, मिनिमम 2 हो सकते हैं। एस वर्क विद अ वी। एस वी के साथ काम करता है। एक्स नीदर वर्क इन एच आर नॉर परचेज। ना तो एक्स एच आर में है ना परचेज में, डेफिनेटली सेल्स में काम करेगा। एस एंड एक्स आर नॉट वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। आपका एस सेल्स में नहीं काम करता, या तो एस भी इधर आएंगे या तो एस भी एच आर में या फिर परचेस में आएंगे। क्यू एंड वाई आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। क्यू एंड वाई दोनों सेम में काम करते हैं। आर वर्क विद ओनली टी। आर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली टी। यहाँ जिसके साथ भी आर आएगा वहां सिर्फ दो लोग हैं। आर इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि आर और टी में सिर्फ दो लोग हैं। नीदर एस नॉर यू इज अ वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। एस और यू एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं। यू डज नॉट वर्क विद वाई। यू वाई के साथ भी काम नहीं करता है। डब्लू डज नॉट वर्क, अच्छा डब्लू है ना कि यू। डब्लू वाई के साथ भी काम नहीं करता है। डब्लू डज नॉट वर्क विद वाई एंड एक्स, यानी डब्लू इधर भी नहीं आएगा। वी इज नॉट वर्किंग इन एच आर डिपार्टमेंट। देखो ध्यान से सुनो, वी इसमें नहीं आएगा, एस इसमें नहीं आएगा। डेफिनेटली एस और वी परचेस में आएंगे। अब ओनली आरटी वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ यहाँ फॉलो करेगी, और ये काट दो। आर और टी सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट में आर और टी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब क्या है? यू इसमें नहीं आएगा तो यू इसमें आएगा। डब्लू क्यू वाई के साथ नहीं आएगा, तो क्यू और वाई इधर आ जाएंगे, डब्लू इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक। चलिए जी चेक करते हैं। एक्स वाई क्यू यू आर टी एस वी डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है। ठीक। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। 114 बनाते हैं। 8 लोग हैं, एक व्रत के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, कोई बात नहीं। सभी के सभी इनसाइड बैठे हैं। इनसाइड मुंह करके बैठे हैं मतलब एक ही डायरेक्शन है सबकी। डायरेक्शन पता चल जाती है, और कोई चीज हमें चाहिए भी नहीं। एम एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एस के दाएं से एक छोड़कर एम है। एल और एस के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं। एल और एस के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे, या तो बाएं या तो दाएं। एल और एन के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। एल और एन के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है जो एम का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जो कौन? एन। एन जो है वो
एम का इमीडिएट नेबर नहीं है। क्यू ओ के दाएं तत्काल दाएं बैठा है। ओ के तत्काल दाएं क्यू बैठा है। आर क्यू से 2 स्थान दूर बैठा है। क्यू से 2 स्थान दूर बैठा है। यानी क्यू और आर के बीच में एक इंसान है। पी और एन तत्काल पड़ोसी नहीं है। एन के पड़ोस में ना तो एम आ रहा है, एन के पड़ोस में ना तो पी आ रहा है। ठीक है। चलिए, इससे शुरू करते हैं। डायरेक्शन है इसमें छोटी सी, ले लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। एस इधर आ जाए, एक छोड़कर एम इधर आ जाए। 8 लोग हैं, सभी ऊपर देख रहे हैं। एस से एक दो छोड़कर या तो एल इधर आ सकता है, या फिर एक दो छोड़कर एल इधर आ सकता है। 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बनेगा ये। ठीक। एक एक करके एल को उठा लो। पहली बारी में एल इधर ले लिया हमने। ये तो पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है। एम एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एल और एस के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। एल और एम के मध्य एक व्यक्ति है, एम का तो पड़ोसी नहीं है। अच्छा। अच्छा। एन के मध्य एक व्यक्ति है जो एम का तत्काल पड़ोसी नहीं है। चलो चलो चलो, यहाँ एन नहीं आएगा और यहाँ एन नहीं आएगा। अब देखो, ध्यान से सुनो। एल से एक छोड़कर यहाँ आप एन रख पा रहे थे? नहीं रख सकते आप एन, क्योंकि एन एम का नेवर नहीं है। तो एन एल से यहाँ छोड़कर यहाँ पर ही एन आएगा। ठीक। अब क्या, क्यू और पी के लिए हमें आसपास जगह चाहिए। दो दो प्लेस खाली चाहिए ओ और क्यू के लिए। तो ओ डेफिनेटली इधर आएगा, क्यू डेफिनेटली इधर आएगा। क्यू से एक छोड़कर आर रखना है, एक छोड़कर क्यू से एक छोड़कर आर इधर तो रख नहीं पा रहे हो, गलत हो जा रहा है। तो क्यू से एक छोड़कर आर इधर आ जाएगा। आर इधर रख दो। पी पी बचा, पी इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी भी गलत नहीं हुई। देखो, एन और एन पी और एम के पास नहीं आना था और वो नहीं आ रहा है, कुछ गलत नहीं हुआ। ठीक है, यही बनेगा। करे चेक। एल के राइट में आर है। एल के राइट में आर, फिर एन, फिर एस, पी, एम, ओ, क्यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है। चलिए जी, बनाइए। लास्ट पजल है आज की वीडियो की। बनाते हैं। 5 persons visit a different number of a countries. L visit more countries than N, but less countries than P. But किसके लिए आता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब जो P से कम है। हु इज नॉट द हाइएस्ट नंबर ऑफ अ कंट्रीज। ठीक है, जो P है वो सबसे यहाँ नहीं आएगा। तो P अगर इधर आया तो L इधर आ जाएगा, N इधर आ जाएगा। P इधर आया तो L इधर आ जाएगा, N इधर आ जाएगा। P इधर नहीं आएगा, बस इतना याद रखोगे। ठीक। O विजिट्स लेस कंट्रीज देन L। L से छोटा है O, तो डेफिनेटली आपका P इधर आएगा। L और L से दो छोटे हैं, L ऐसे करके लिख सकते हो, N/O। L से दो छोटे हैं और L खुद P से छोटा है, तो L डेफिनेटली इधर आएगा। N/O, N/O, एक बचा, वो बताओ कौन है? M। M बचा, M इधर आ जाएगा। बट ही इज नॉट, एल के बारे में, ओ के बारे में बोल रहे हैं ये। ओ विजिट लेस देन कंट्रीज देन एल, एल से कम रखता है, मगर ओ, ही की जगह कौन है? ओ। इज नॉट विजिटेड, अगर बट आया है तो वो पहले ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। ओ इज नॉट विजिटेड द लीस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब ओ सबसे कम नहीं होगा। आप इस ही के जगह ओ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो भैया क्या करोगे, यहाँ से ओ हटा दो, यहाँ से एन हटा दो, बस हो गया सॉल्व। पी विजिट्स 26 कंट्रीज। वन हु विजिट
द वन हु विजिट द सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ अ कंट्रीज विजिट 18 कंट्रीज। सेकंड लोएस्ट कौन है? ये है, तो सेकंड लोएस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। MPLON। MPLON बिल्कुल ठीक बना ये। चलिए जी। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और सब बच्चों को पता होना चाहिए कि आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन बैंकिंग पंडित चैनल पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं कि आप लोग रिलैक्स करें। आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन लेने के लिए शुरू हो जाइए और बिना थके लड़ते रहिए। ठीक है। बाय, हैव ए ग्रेट डे।